वैसे तो लोकसभा इलेक्शन 2024 कई चीज़ों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन एक दूसरे पर झूठा होने का आरोप लगाने के लिए ये चुनाव सबसे ज़्यादा याद किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आरक्षण हो या संविधान बदलने की बात, पक्ष विपक्ष ऐसी बातें और दलीलें दे रहा है कि जनता हैरान है कि अब तक जो उसने देखा और सुना वो सही था या आज जो बताया जा रहा है वो। SC ST और OBC आरक्षण एक ऐसा ही मुद्दा है जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि उसकी वजह से आरक्षण आने में देर हुई। वहीं बीजेपी जो मंडल आयोग के लागू होने पर विरोध में सड़कों पर उतरी थी और उसके एक युवा कार्यकर्ता राजीव गोस्वामी ने खुद को आग तक लगा लिया था, आज उसी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और फिलहाल देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह, VP सिंह की सरकार जिसने मंडल कमीशन को लागू किया था, उसके मंत्री और RJD सुप्रीमो लालू यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है और लालू जी भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हैं। अभी जो मंडल कमीशन के कारण आरक्षण मिला वो 1957 में मिल जाता, लेकिन कांग्रेस ने काका कालेलकर की रिपोर्ट को रोक कर रखा और मंडल कमीशन का विरोध किया। अमित शाह महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले बहुत बौखला गए हैं, इसलिए वो लगातार झूठ फैला रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले कह चुका हूं कि अगर खुद बाबा साहब चाहें तो भी वो संविधान और आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, तो मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता। ये वही मोदी हैं जो अपने नेताओं के संविधान बदलने के बयानों पर चुप थे, आज विपक्ष के हमलों को गलत बता रहे हैं। ये उसी पार्टी के मुखिया है जो 2014 से पहले वादा करती थी कि आरक्षण को खत्म कर देगी। बीजेपी के इसी रुख पर गुजरात के पाटन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, फिर बयान आता है कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। आरक्षण का मतलब है देश में गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों की भागीदारी। आरक्षण को खत्म करने का तरीका है निजीकरण और अग्निवीर। आरक्षण को लेकर जिन दो पार्टियों में रार है, असल में वो दोनों ही आरक्षण का श्रेय नहीं ले सकती। बीजेपी जिसने आरक्षण के खिलाफ मुखर होकर आंदोलन किया था, वो आज खुद को आरक्षण का सबसे बड़ा पैरोकार बता रही है, तो वहीं कांग्रेस जिसका आरक्षण को लेकर कोई स्टैंड ही नहीं था, वो आज खुद उसका रक्षक साबित करने में लगी है। आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस आरक्षण को लेकर किसका स्टैंड कितना मजबूत है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।